नमस्ते बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज तो मैं बता चुका हूँ। जिसको नहीं आती उसको वापस करवा देंगे। फिलहाल अभी जो वीडियो बन रहा है वो एक्सरसाइज 3.3 का बन रहा है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि 3.1 एक्सरसाइज के जो फार्मूले हैं, जैसे जनरली बात है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, वो आपको पता है। 3.2 में जो क्वाड्रेंट के बारे में दे रखा है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, वो भी सब आपको पता है। ये मान के चलते हैं, नहीं पता तो पहले वो पता करो, फिर इस एक्सरसाइज को अपन करेंगे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज को देखना। तो चलो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई बाय 6। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें पाई बाय 6 के बारे में, पाई और इसके बारे में थोड़ा गड़बड़ है, तो पाई इक्वल टू हम रख देंगे यहाँ पर 180 डिग्री फिलहाल, क्योंकि पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7 तो होता ही है। लेकिन हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा कि 180 डिग्री भी होता है, तो हम यहाँ 180 डिग्री रखेंगे। तो साइन स्क्वायर 180/6 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 30 डिग्री। तो आ जाएगा 30 डिग्री। ये आ जाएगा यहाँ पर पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, और ये पाई बाय 4 मतलब 180/4 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो हो जाएगी, पाई रखने पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी, वो आसान हो जाएगी बस, है ना। क्योंकि अभी पाई बाय 6 क्लिक नहीं होगा। हालांकि 12th क्लास में जाके आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे, ये देखने को ही नहीं मिलेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी अपन पहले कर सकते हैं। अब अपने पास टेबल है ही सही। सबसे पहले क्या याद करना, वो टेबल जो है वो अच्छे से बनाते तो आती है, लेकिन उसको अच्छे से याद करना जरूरी है। अब 11th क्लास में आ गया, सब्जेक्ट अपन ने हायर मैथमेटिक्स लिया है, तो ये याद होना जरूरी है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, तो 1 + 1 - 4, तो फाइनली 2 - 4 अपॉन में 4। तो आंसर क्या आ रहा है -1/2। हाँ करेक्ट है, ये 1/2 नहीं बल्कि क्या है -1/2। तो ये आ जाएगा -2/4। तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा -1/2। क्लियर है। तो बस वैल्यू पुट करना है। अगर समझ में आ जाएगी साइन पाई बाय 6 मतलब वही साइन 30 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, बिल्कुल लिख लीजिए अच्छे से। तो अब ये सेकेंड क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 को क्या प्रूव करना है 3/2। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, पहले अपन रख देते पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ताकि हमें सूझ संपट पड़ जाएगी क्या चल रहा है, क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ें। तो हम रख देते हैं यहाँ पर। तो समस्या आइएगा, जब यहाँ रखेंगे 180/6 तो ये आएगा 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर। जब यहाँ रखेंगे तो पाई बाय 6 मतलब तो 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री इंटू 7 कितना होगा 210 डिग्री, और ये होगा 180/3 मतलब 60 डिग्री। ये हमने LHS ले लिया, और हमें प्रूव क्या करना है 3/2। क्लियर, चलो करते हैं। साइन 30 तो हमको पता है कि 1/2 होता है, तो हमने लिख दिया। लेकिन मैं कॉसेक 210 दे रखा और स्क्वायर है साथ में। तो देखो एक बात समझना कि जैसे लिखा है कॉसेक स्क्वायर 210, तो इसका मतलब होता है कॉसेक 210 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ही स्क्वायर है किसी के ऊपर। जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि साइन थीटा पूरे के ऊपर क्या है, ये स्क्वायर है, पूरे के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं फिलहाल ऐसे ही कि ये मतलब होल स्क्वायर है, ये हमको पता है। अब लेकिन 210 है, 210 मतलब 90 से तो ज़्यादा ही है ये। तो आपको पिछली एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट बताया कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉसेक 180 प्लस 30, और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। और कॉस 60 हमको पता है क्या होता है 1/2, तो उसको स्क्वायर लिख दिया। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये 210 है ना भाई, 30, 60, 45, 90 तक के एंगल तो हमको पता है अच्छे से कि क्या होते हैं, टेबल बनाते आती है। लेकिन उसके ऊपर एंगल जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ऐसे 270, 360 सबके फार्मूले जो पिछली एक्सरसाइज में बताया है आपको 3.2 एक्सरसाइज में, बिल्कुल वही को ध्यान रखना है, और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर उसी एक्सरसाइज का हम रिवीजन भी कर लेंगे इन क्वेश्चन से। तो कॉसेक 180 प्लस 30 लिखा। अब हम देखते हैं कि कॉसेक 180 प्लस थीटा आखिर कहाँ आता है। तो हम देखते हैं कि 180 प्लस थीटा, तो 180 तो यहाँ आता है, तो 180 प्लस थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में ज्यादा बढ़ रहा है ना ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉसेक क्या होता है नेगेटिव, कॉसेक क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है।
इसमें थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कॉसेक पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा 180 प्लस थीटा कॉसेक थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि सॉरी नेगेटिव है ना, नेगेटिव होता तो माइनस कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। कि नेगेटिव तो माइनस कॉसेक थीटा, 180 प्लस थीटा है तो वो हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि 180 प्लस में यहाँ पर क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, इसलिए क्या है माइनस में आएगा। और एक और बात क्या कि 180 है तो 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो अगेन 3.2 एक्सरसाइज पहले पूरी देखो, उसका बेसिक कंप्लीट करो, उसके बाद आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो ये 2, और अगर किसी को नहीं आती है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्लास में शाम को बता दीजिएगा, करवा देंगे। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या बताया मैंने, माइनस कॉसेक थीटा, तो ये आएगा माइनस कॉसेक 30 का स्क्वायर और साथ में 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो ही गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 4 कैंसल, तो बचेगा यहाँ पर 1/2 प्लस माइनस कॉसेक 30 लिख देते, कॉसेक 30 कितना होता है बच्चों, वेरी गुड 2, 1/4, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 1/2 प्लस 1, एलसीएम लिया 2 तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना 3, तो 3/2, ये आंसर आ गया। क्लियर है। तो 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब पूरा होल स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर है, ये पूरे एंगल के ऊपर स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 180 प्लस 30। आपको और आता है तो इसको 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या लिखा, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5 π/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6 हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले पाई की जगह वही 180 डिग्री रखते हैं, तो कितना आएगा 180/6 30 डिग्री, यहाँ रखते हैं 180/6 30 हो गया, 30 का 5 में करेंगे 150 डिग्री, ये 10 π/6 तो ये होगा 10 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। भले स्क्वायर ऐसे लिख दो या फिलहाल ऐसे लिख दो, बस आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का मतलब पूरे के ऊपर स्क्वायर है। कॉट 30 की वैल्यू हम रख देते, कितना होगा कॉट 30, 10 30 1/√3, कॉट 30 होता है √3, ये वैल्यू याद होना चाहिए बच्चों अच्छे से। अब कॉसेक 150 आ गया जो कि 90 से ज़्यादा ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 प्लस 60 लिख दो या 180 माइनस 30 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में 3 10 30 क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर। अब कॉसेक 180 माइनस 30 की बात आ रही, तो यहाँ पर भी वही बात है। क्या बात है कि कॉसेक 180 माइनस थीटा, हम ये सोचेंगे यहाँ पर क्या सोचना है कि 180 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 180 माइनस थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर कॉसेक क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक दोनों, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, मतलब कॉसेक थीटा ही रहेगा, माइनस नहीं लगेगा यहाँ पर। और 180 में कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होता, मतलब चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 प्लस कॉसेक 180 प्लस थीटा को हम कॉसेक 30 लिख देंगे, प्लस में 3, ये आ जाएगा 1/3, इससे कैंसल, ये 3 प्लस कॉसेक 32 होता है प्लस 1, तो कितना है 3 2 5 और 1 6, ये हो गया वेरीफाई बच्चों। अच्छे सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए समझ के। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्थ आ गया है ना, फोर्थ क्वेश्चन। तो करते भैया, यहाँ भी पाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, पहले 180 डिग्री, क्या पुट करेंगे 180 डिग्री। तो जब रखते हैं हम यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर, तो समझ सकते हो π/4 मतलब 180/4, तो 180 का आधा 90 का फिर हाफ करेंगे तो 45 इंटू 3 तो 135 डिग्री, ये आ जाएगा 45 डिग्री, ये आ जाएगा डिग्री, और फिर ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास LHS आ गया। करना है क्या, बहुत सिंपल सी बात है। अब 2 यहाँ पर 180 135 जो कि 90 से ज़्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45, ठीक है। और ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो आप यहाँ स्क्वायर लगा दो या इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। प्लस में 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसका स्क्वायर,
प्लस 2 सेक 60 की वैल्यू होती है cos 62, तो ये 1/2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 180 माइनस 45 की। तो ये भी वही बात है, 180 माइनस 45 मतलब साइन 180 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट बच्चों 180 माइनस थीटा? सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा। यहाँ पर साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा यहाँ पर? साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये साइन 45 का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि साइन थीटा होता है। प्लस में यहाँ पर 2, ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इससे कैंसल। ये साइन 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस ये 1 हो गया, प्लस ये 8 हो गया। यहाँ पर ये 2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 प्लस 8, इससे कैंसल। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 8, क्या आ जाएगा आंसर बच्चों? 10। तो खास बात इन 3-4 क्वेश्चन में हमने यही देखी कि ये 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 या 90 प्लस थीटा माइनस, उसके फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप आराम से आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए इतना। चलिए बच्चों, अब कुछ फार्मूले अपन लिख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके फार्मूले हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। कुछ फार्मूले मैं अभी बता देता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे फार्मूले बताए जाएंगे। भाई ये क्लास में मैंने शीट प्रोवाइड कर दीजिए है आपको फार्मूले की। अगर फार्मूले की शीट नहीं मिले तो आप मुझसे कह दे, तो मैं आपको प्रिंट निकाल के आपको फार्मूले की शीट दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अपन यहाँ पर कुछ फार्मूले यहाँ पर लिख देते, तो जो इस अभी शुरू क्वेश्चन में लगने वाले हैं तो फार्मूले अपन लिखते हैं। तो फार्मूले बच्चों साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पर साइन ए माइनस बी आ जाए, क्या आ जाए? साइन ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी, बीच में लग जाएगा माइनस, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये सेकेंड फार्मूला। थर्ड हम कॉस की बात करते हैं, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां खास बात क्या है कि प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला होगा वो होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब समझ रहे हो आप? भैया याद कैसे करना है कि साइन ए प्लस बी में पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर कॉस है, फिर साइन है। ए बी का चक्कर है, तो ए बी है, फिर यहाँ भी ए बी है, लेकिन साइन कॉस है, फिर कॉस साइन है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है? दोनों कॉस पहले आते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पर रिवर्स है, प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो इस फार्मूले में क्या होता है? प्लस होता है। वो एक फार्मूला tan a प्लस बी का याद कर लेते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। और tan a माइनस बी जो है उसका फार्मूला होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले है ये। tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। प्लस अगर है तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन बीच में यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। और माइनस है तो ऊपर बीच में माइनस, लेकिन नीचे क्या आएगा? प्लस आएगा। तो आपको फार्मूला याद करना है, ताकि अपन क्वेश्चन नंबर आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें फार्मूले सभी लगेंगे। तो लिख लीजिए अच्छे से फार्मूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। तो जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ी और उसमें जिस तरह के क्वेश्चन किए, जैसे उसमें साइन दूसरी की साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालना, तो वो सब आपको उसमें बताया था। फिलहाल यहाँ में बताने की बात आपको ये बता रहा हूँ कि जो साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताना है, तो देखो ध्यान से देखो कि 75 डिग्री 90 से तो कम ही है, 90 से तो कम है। हमें 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू तो याद है, लेकिन कौन कौन सी वैल्यू याद है? 0 डिग्री याद है, 30 डिग्री याद है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और फिर 90 डिग्री। बीच में जो 75 डिग्री इसकी वैल्यू हमें याद नहीं है, लेकिन है तो 90 से कम ही है। अगर 90 से ज़्यादा होता तो हम फार्मूला लगा सकते कौन से वाले? 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये सब लगा सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये तो वैल्यू पता है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, समझते हैं ना, 45 डिग्री
प्लस 30 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि दो 45 प्लस 30 एक तो 75 होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये 45 और 30 डिग्री जो होते हैं उनके जो एंगल होते हैं वो हमें पता है, 0 से 90 के बीच में 0, 30, 45, 60 और 90 हमें पता है। तो 45 डिग्री और 30 डिग्री भी पता है, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर फार्मूला लगा, कौन सा वाला? देखो समझते हैं ना बिल्कुल। जो हमने अभी फार्मूले, पहले 6 फार्मूले लिखे हैं, वो फार्मूले आपको याद करना है। याद करने के बाद फिर आपको ये क्वेश्चन करना है। तो पहले आपको फार्मूले याद करना है। तो फार्मूला अपन ने लिखा था साइन ए प्लस बी, पहले नंबर का फार्मूला लिखा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला लिखा था। ठीक है, आप ए किसको मानेंगे? हम यहाँ पर ये इसको मान लेंगे ए मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये साइन ए प्लस बी हो गया। तो फार्मूला क्या लगेगा? साइन ए कॉस बी, मतलब ये आएगा साइन ए की जगह आएगा 45 डिग्री, मतलब ये ए हो गया, बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला हमारा लग गया। तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, ये सब आपने याद कर लिए होंगे। कॉस 45 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। यहाँ पर इसका एलसीएम लिया √3 अपॉन में 2√2, यहाँ भी एलसीएम लिया तो 1/2√2, 2√2 हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर? √3 + 1, बस ये आंसर है। तो मेन क्या बात क्या है कि 75 डिग्री है, तो उसको हम ब्रेक करेंगे 45 + 30 में, और फिर यहाँ फार्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी का। फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और जो वैल्यू वो पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब शुरू करते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन इसका, 10-15 डिग्री। तो भैया 15 डिग्री तो ये भी तो 0 और 90 के बीच में ही है, लेकिन 15 डिग्री हमारे पास ये है कि 0 के बाद हमें सीधे क्या याद है? 30 डिग्री की वैल्यू याद है। तो हम क्या करें? तो 15 डिग्री को आप लिख सकते हो इस फॉर जो इसकी वैल्यू, मतलब इसको हम लिखेंगे 10 60 - 45। सही है, क्योंकि 60 में से 45 माइनस है कितना? 15 आएगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हो 10 45 - 30 डिग्री, क्योंकि 45 और 30 की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम यहाँ पर 60 - 45 भी लिख सकते हैं, 45 - 30 भी लिख सकते हैं, दोनों ही वैल्यू हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, तो 10 60 - 45 हो गया। तो चलो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब क्या करें? अब यहाँ पर 10 60 - 45, तो आप ध्यान से देखते हैं जो फार्मूला आपको बताया लास्ट वाला फार्मूला 10 a - b का फार्मूला, देखो जरा क्या है, आपने कॉपी में लिख लिया होगा 10a - 10b अपॉन में 1 + 10a 10b। साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिएगा इसके, ये फार्मूला होता है बच्चों। ये फार्मूला पहले याद रखना है, कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। ऐसा नहीं कि हमने देख लिया, हाँ चलो होता होगा अब लगा देते हैं, ऐसा नहीं। पहले फार्मूले 6 फार्मूले लिखवाएं, आगे और भी फार्मूले हैं ही सही, है ना। तो पहले 6 फार्मूला आप अच्छे याद कर लो, और उसके बाद ये जो लास्ट वाला फार्मूला वो हम लगा रहे हैं यहाँ पर। ए की जगह क्या है? 60 और बी की जगह कितना है? 45। तो ए की जगह ये फार्मूला लगेगा 10a - 10b। तो ए की जगह 60, तो देखो ध्यान से 10a, ये 10a - b हो गया, ये 10a - b। ठीक है, तो ये 10a - 10b, तो 1045 अपॉन में 1 + 10a 10b। 1060 की वैल्यू होती है √3 - 1045 1 होता है, नीचे 1 + √3 इंटू ये 1। 1060 √3 1045 1, तो इसको लिख दिया हमने लाइन से √3 - 1, और नीचे इसको लिख दिया √3 + 1। ठीक है, 1 + √3 इंटू 1 √3 होगा, तो √3 + 1 हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये आंसर नहीं आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? √3 + 1 है, इसका साइन बदल के ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये आ गया यहाँ पर √3 - 1 √3 - 1, ये हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर फार्मूला क्या कौन सा वाला? a + b और a - b का, ये आ गया a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लगेंगे a - 1 का, ये लगेगा ऊपर फार्मूला कौन सा वाला? यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab, ये फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 √3 अपॉन में 3 - 1
ये आएगा 3 + 1 - 2√3 अपॉन में 2, तो आएगा 4 - 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन लेंगे बचेगा 2 - √3 अपॉन में 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा 2 - √3। तो हमने रेशनलाइज करके सॉल्व किया है। देखिए बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। तो अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? रेशनलाइज करना है, अच्छे से वो फार्मूला लगाना, आइडेंटिटी लगाना, उसको सॉल्व करना है। कहीं भी डाउट होता है बिल्कुल पूछ सकते हो। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके सामने लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? cos π/4 - 6 cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y इक्वल टू साइन ऑफ x + y। तो हमने जो फार्मूले भी लिखे उसमें से एक फार्मूला लगने वाला है। 6 के 6 फार्मूले आप देख लीजिए कि कौन से फार्मूले, उसी में से एक फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या लगेगा, ध्यान से देखिएगा कि cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 एक बात हमें दिख रही है कि जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिखा है, जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिखा है। तो हमारे पास एक बेहतरीन फार्मूला ये है, सिंस cos A cos B माइनस में sin A sin B, तो cos A cos B माइनस sin A sin B, देखिए जरा कौन सा फार्मूला होता है, cos A + B का फार्मूला होता है। तो आपको ये फार्मूला जो है वो अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से याद करना है। तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो ए की जगह को देखो, cos A ये हो गया बच्चों, B ये हो गया यहाँ पर, A ये हो गया यहाँ पर, B यहाँ पर ये हो गया। तो ये फार्मूला लगेगा। तो हम ले रहे हैं LHS नहीं ले रहे हैं, LHS, ठीक है। और हम फार्मूला ये लगा रहे हैं, तो क्या होगा फार्मूला, ये फार्मूला आपने बीच में लिख दिया, ये आप चाहो तो साइड में लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फार्मूला लगेगा cos A + B, A + B मतलब A कौन है यहाँ पर, π/4 - x प्लस B कौन है यहाँ पर, π/4 - y। तो ये हो जाएगा cos π/4 + π/4 कितना होगा, π/4 + π/4, 4 एलसीएम, ये पाई + पाई 2 पाई, 2 से कैंसिल 2, तो कितना बचेगा π/2। वैसे आप सीधे कर सकते हो, ये π/4 मतलब 45 + 45 90 मतलब π/2, माइनस में x कॉमन, माइनस कॉमन है तो x + y, अब π/2 मतलब 90 होता है, ठीक है। तो cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, सॉरी माइनस है तो माइनस थीटा, π/2 - थीटा क्या होगा, π/2 - थीटा, वेरी गुड, क्या होगा साइन थीटा। क्यों होगा, क्योंकि 90 में चेंज होता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि π/2 मतलब ये यहाँ पर है, मतलब 90 यहाँ पर, माइनस थीटा मतलब कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ पर सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते, तो ये साइन थीटा होगा। तो cos 90 - थीटा जो होता है वो क्या होगा, साइन थीटा मतलब साइन ऑफ x + y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा है, इस तरह से हम ये करेंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो वापस रिपीट करके देखो, और आ चुका है तो बात अच्छी बात है। अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही सिंपल है, बस फार्मूले आपको याद होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो भैया यहाँ पर 10 π/4 + x से 10 π/4 माइनस, चलो एक फुर्सत में काम करते, पहले तो LHS। ये पाई में हेडेक होती है, मतलब वो थोड़ा अंडरस्टूड होने में जब प्रैक्टिस करो तब टाइम लगता है कि भाई पाई को बार बार कि π/4 क्या होता है, तो अपन पाई की जगह 180 लिखते हैं, और π/4 मतलब होगा 180/4, 180/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसको 45 डिग्री प्लस x, और नीचे लिख दिया 10 45 डिग्री माइनस x। ऐसा जरूरी लिखना, पर लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। बस अब करना क्या, बहुत ही बढ़िया और सुंदर फार्मूले लगे जो हमने याद किए हैं। नीचे के 2 फार्मूले देखिए जरा आप क्या क्या लिखे हुए हैं, 6 फार्मूले लिखे थे ना उसमें फार्मूले। 10a + b का फार्मूला क्या होता है, बोलो बोलो फटाफट, याद कर लिया क्या, तो बोलो बोलो। 10a + 10b 1 - 10a 10b, वेरी गुड। और 10a - b का फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना, ऊपर लगा दो माइनस बीच में और नीचे लगा दो प्लस, 1 + 10a 10b, बाकी फॉर्मेट बिल्कुल वैसा का वैसे। क्लियर है? तो कर लेते भैया, क्या लिखा 10 45 + x 10 45 - x, तो फार्मूला लगा देते 10a + b का। तो ऊपर यहाँ पर लगाया, ऊपर इसमें 10a + 10b अपॉन में 1 - 10 45 10x, ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10a - 10b मतलब 10a - 10b अपॉन में 1 + 10a 10b। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ कर लेते हैं। बड़ी बड़ी राइटिंग लिख दी मैंने, तभी लगता है कि ऐसा जगह कम पड़ गई है, पर दिख रहा होगा आपको बिल्कुल बराबर क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो
तो अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ से करते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच गए अपन। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1। चलिए फार्मूले तो लगा दिया अपन, ये फार्मूले हटा देता हूँ मैं, हटाओ, है ना, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी है, इसके बाद ये फार्मूला लगा दिया अपन दोनों में। अब tan 45 कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो ये आ गया 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस, यहाँ भी tan 45 है, वो भी हो गया 1 इंटू tan x अपॉन में 1 माइनस tan x, और नीचे हो गया 1 प्लस 1 इंटू tan x। जहां जहां tan 45 है उस जगह हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। बस आगे क्या करेंगे, ये 1 प्लस tan x, 1 इंटू tan x 1 माइनस ही होगा 1 माइनस tan x, और ये अपॉन के अपॉन में है तो ये उल्टा हो जाएगा ना, जैसे a अपॉन बी लिखा, अपॉन में b अपॉन सी लिखा, तो ये a अपॉन बी और b अपॉन सी उल्टा हो गया c अपॉन बी हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा 1 प्लस tan x ऊपर आएगा और नीचे आएगा 1 माइनस tan x। तो फाइनली ये कितना होगा, ऊपर 1 प्लस tan x नीचे 1 माइनस tan x, तो दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो फार्मूले बेसिक फार्मूले वो फार्मूला अच्छे से याद करोगे तो सिंपल क्वेश्चन है ही सही, कुछ नहीं करना, tan a प्लस बी और tan a का फार्मूला लगा दो। हमने 45 अपने हिसाब से लिख दिया, आप पाई बाय 4 लिखो तो भी गलत नहीं है। tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b का फार्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan 45 जगह 1 रख दिया, ये स्टेप आ गए, इसको उल्टा किया और क्या होल स्क्वायर। कोई खास बात नहीं, लिख ली बच्चों फटाफट और आगे बढ़ जाते हैं अब बिल्कुल शानदार तरीके से। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8, तो कोई खास बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो अभी के कोई फार्मूले है ही नहीं इस एक्सरसाइज के, जो लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा वही फार्मूला लग रहा है। ये पाई मतलब कितना होगा 180, अगर नहीं समझ में पहले लिख देते कॉस 180, पाई मतलब 180 डिग्री प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स। अब देखो ये साइन 180 डिग्री माइनस एक्स और कॉस पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री प्लस एक्स। मैंने कहा कि ऐसा चेंज करना कंपलसरी नहीं है, समझ में आ जाए सीधा आप सीधे लिख सकते हो। अब हम एक के बाद कॉस 180 प्लस एक्स किया तो समझते हैं ना बच्चों ध्यान से, ये 180 डिग्री यहाँ होता है, 180 प्लस एक्स यहाँ होता है, ठीक। तो 180 प्लस में यहाँ पर अगर कॉस की बात करें, किसकी कॉस की, कॉस 180 प्लस एक्स यहाँ लिखते हैं। तो 180 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में पूछेगा थर्ड में, और थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स आएगा। 180 में चेंज नहीं होता, कॉस कॉस ही रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉस माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, ठीक है, माइनस का कुछ नहीं फर्क पड़ता। कॉस और सेक में कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ साइन 10 या कॉसेक और कॉट आए तो माइनस आगे आ जाता है, क्लियर। अब लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा की बात हो रही, तो साइन 180 माइनस थीटा, जो 180 माइनस थीटा या माइनस एक्स, ये 180 माइनस एक्स इधर आएगा, इससे कम होगा। यहाँ पर साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस एक्स की बात करते हैं, तो 90 यहाँ पर होता है, तो 90 प्लस एक्स कहाँ होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस। लेकिन सुनो ध्यान से, कॉस 90 है तो 90 में चेंज होता है, कॉस क्या हो जाता है साइन एक्स हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, दिख रहा है आपको अच्छे से, कॉस 180 प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स, सबकी वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो रख देते हैं, यहाँ रखेंगे अपन माइनस कॉस एक्स, यहाँ रखेंगे इनटू में कॉस एक्स, अपॉन में ये रखेंगे साइन एक्स, और यहाँ पर रखेंगे अपन कॉस 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या हो गया ये ऊपर हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, और कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, ये आ गया आंसर। कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है ना, तो कॉट स्क्वायर एक्स, क्लियर है। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट हमें समझना और अच्छे से याद करना है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot 2 पाई प्लस एक्स। हमारी सुविधा के लिए वापस से अगेन हम यहाँ पर 3 पाई बाई 2, पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो 3 पाई बाई 2 कितना होगा, मल्टीप्लाई करो तो 3 बाई 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 90 और ये होगा 270 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर
समझ आगे बात वो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम LHS ले रहे हैं और कॉस हो गया यहाँ पर 270 डिग्री प्लस में एक्स, यहाँ पर हो गया कॉस 2 पाई मतलब 182 इंटू 2 360 डिग्री प्लस एक्स, और यहाँ पर कॉट 270 डिग्री माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा कॉट 360 डिग्री प्लस में एक्स। क्लियर है? इक्वल टू 1 लेके आना, लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ से आते हैं। अब कॉस 270 डिग्री प्लस एक्स, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कहाँ पर क्या क्या चक्कर चल रहा है, यहाँ पर किस तरह से क्या फॉर्मेट बनेगा, इक्वल टू 1। तो देखो कॉस 270 प्लस एक्स, ये फर्स्ट वाला देखना, ठीक है। तो 270 प्लस एक्स अगर देखते हैं तो 270 प्लस एक्स क्या आएगा, यहाँ पर 270 कहाँ आता है, यहाँ नीचे आता है, 270 डिग्री प्लस एक्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस, दोनों ये कॉस है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, साइन 270 प्लस एक्स, यहाँ पर कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस 270 डिग्री प्लस एक्स जो होगा वो होगा यहाँ पर साइन एक्स। क्यों? क्योंकि 270 में चेंज होता है, एक बात ये, तो हमने चेंज कर लिया साइन एक्स, और आगे प्लस आएगा क्योंकि 270 प्लस एक्स में यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद कॉस 360 डिग्री प्लस एक्स की बात करते हैं, सॉरी प्लस एक्स है, हाँ, तो 360 डिग्री यहाँ होता है, इसके प्लस में क्या जाएगा, 360 प्लस एक्स यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कॉस एक्स ही आएगा, 360 में कोई चेंज होता ही नहीं। अब बात करते हैं कॉट की, कॉट 270 माइनस एक्स, तो 270 माइनस एक्स ये पीछे आ जाएगा, यहाँ पर कॉट क्या होता है, यहाँ पर कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन चेंज काई में होगा, 270 है तो 10x में। वेरी गुड। अगर आपको कोऑर्डिनेट आता है तो फिर आप एक काम करिए कि आता ही है कि हमें सब मालूम है और समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो आप इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और पहले इसको पूरा सॉल्व कीजिए। क्या अपना आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो बाकी तो चलने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 360 डिग्री प्लस एक्स करेंगे तो ये वापस से अगेन इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो कॉट एक्स ही रहेगा क्योंकि 360 है। 270 में चेंज होता है, यहाँ भी 270 में चेंज हुआ है, तो ये वैल्यू हम रख देते हैं, तो जो वहाँ लिखी वो सब लिख देते हैं भैया। कॉस 270 प्लस एक्स, यहाँ पर इसको साइन एक्स लिख दिया, कॉस 270 प्लस कॉस 360 प्लस एक्स हमने लिख दिया, यहाँ पर कॉस एक्स लिख दिया इसको, यहाँ पर कॉस 270 माइनस एक्स 10x लिख दिया यहाँ पर, और कॉट 360 प्लस एक्स कॉट एक्स लिख दिया। ठीक है, बस अब करना क्या है, बहुत ही आसान है, साइन एक्स कॉस एक्स, 10 को लिखेंगे हम साइन अपॉन कॉस, लिख सकते हैं ना, 10th क्लास से हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, जो 10th क्लास के फॉर्म उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कॉस अपॉन साइन, ये लिखा हमने साइन एक्स, ये लिख दिया कॉस एक्स, ये लिया हमने एलसीएम यहाँ पर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन का इधर मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस का इधर मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, इससे कैंसिल बच्चों, क्या कॉस से कॉस और साइन से साइन ऐसे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एक साथ नहीं, कॉस साइन ऐसे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, क्या होता बच्चों 1, ये आ गया आंसर। क्लियर है, तो मेन काय का खेल है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये अभी जो एक्सरसाइज है उसमें जो फार्मूले वो नहीं लग रहे, जो सेकेंड एक्सरसाइज में जो फार्मूले लगे वही फार्मूले यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ये अलग जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या लिखा है, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x इक्वल टू कॉस x प्रूव करना है। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये n प्लस 1x है, यहाँ n प्लस 2x है, वापस से यहाँ पर n प्लस 1x आ गया, ये n प्लस 2x आ गया, तो हमारे दिमाग में एक फार्मूला आएगा, क्या आएगा कि यार ये दोनों कॉस है, इधर दोनों साइन है, तो एक फार्मूला तो होता है, कौन सा होता है हमने याद किया, चलो एक याद करते हैं, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला याद करते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, वो यही तो होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दो कॉस और साइन। लेकिन एक समस्या है कि यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ पर क्या है, इसमें तो माइनस है, चलो हमने इसको अगर माइनस कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये भी ठीक है। अब फार्मूला बन गया बिल्कुल सही साथ, कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए कॉस बी, प्लस साइन ए साइन बी, ये साइन ए साइन बी, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हो आप, कोई खास बात नहीं है। तो अगर आप LHS ले रहे हो, ये फार्मूला आप साइड में लिख सकते हो, है ना, और फिर इसको अरेंज कर सकते हो, मतलब कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x हमने साथ में लिख दिया, तो हमें समझ में आया
कि यार ये फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट, प्लस में तो कोई आगे पीछे कर सकते हैं, और ये फार्मूला यहाँ पर बैठ गया बिल्कुल परफेक्ट n+2x। क्या परफेक्ट बैठा है यहाँ पर, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये परफेक्ट बैठ गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लग गया, यहाँ पर cos n+1, समझ में आ रही बात ना। ये cos a इसको पहले लिख दिया हमने, ये सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ हमने पहले लिख के फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा। आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा था आप सीधे लिख सकते हो स्टेप। cos क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b। तो ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b। a की जगह कौन है, n+1x, b की जगह कौन है, n+2x। तो ये फार्मूला आएंगे, a की जगह आएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर n+1x माइनस में n+2x। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पर cos n+1x हो जाएगा, अपन x कॉमन ले लेते हैं या मल्टीप्लाई कर दो, चलो nx प्लस x माइनस में nx माइनस 2x, यही होगा, इससे कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पर cos x माइनस 2x, तो x में 2x या कितना बचेगा, माइनस x। अब वही बात जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में क्या फार्मूला लगा था कि cos माइनस x कितना होता है, cos x ही होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वापस से cos x ही लिखेंगे, ये आंसर आ गया। बस फार्मूला मेन बेसिकली बात है, फार्मूला आपने याद कर लिया, आपसे क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। हमने इसको बिल्कुल पहले लिखा, इसको बाद में, ताकि फार्मूला लग जाए cos a cos b प्लस sin a sin b का क्या, cos a माइनस b। तो ये फार्मूला लगा और इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अभी आगे अब हम कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने अभी 6 फार्मूले पढ़े, अब कुछ फार्मूले और बाकी है ना। तो पढ़ लेते हैं फार्मूले क्या क्या है। हमने फार्मूला कौन से पढ़े थे अभी इसके पहले, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। ठीक है, चलिए अब हम CD वाले फार्मूले पढ़ लेते हैं। CD वाले कौन से, बुक में वो XY से भी दे रखा है, कहीं CD से दे रखा है, कहीं AB से दे रखा है, तो जैसे जिसको याद है वैसे याद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम फार्मूला बनाएंगे बच्चों sin C प्लस sin D। ये sin C प्लस sin D फार्मूला होता है। जब दो साइन प्लस में हो तो फार्मूला क्या रहता है, फार्मूला रहता है 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। ठीक है, करना आपको याद ही है, लेकिन आप लिख लीजिए साथ में लिखना जो साथ में लिख लो। वैसे में बोर्ड पर एक साथ लेके और आपको 1 से 5 मिनट में 2 मिनट में समझा था कि ये फार्मूला आप लिख लीजिए, पर साथ में इसलिए लिख रहे हैं कि आप साथ में लिखते जाएंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से होती जाएगी। तो जब माइनस रहेगा तो कॉस पहले और साइन बाद में आएगा। ठीक है, cos C प्लस cos D क्या होगा, तो इसमें दोनों cos होंगे, क्या होगा 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, और दोनों जब माइनस में होंगे cos C माइनस cos D, तो ये होगा यहाँ पर 2 sin C प्लस D/2, और खास बात है ये sin D माइनस C होता है, ये यहाँ खास बात है। अगर आप D माइनस C पसंद नहीं करते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो -2 sin C प्लस D/2 sin C माइनस D/2। अगर आप D माइनस C, वैसे तो D माइनस C है, लेकिन अगर आप C माइनस D लिखते हो तो आगे क्या आ जाएगा, -2 आएगा। ये दोनों में से एक हम फार्मूला लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा हमें कौन सा लगाना है। C बड़ा है तो ये नीचे वाला लगा दो कि वो माइनस नहीं आएगा, C माइनस D। अगर D बड़ा है तो D माइनस C वाला लगा दो। ठीक है, ये 4 फार्मूले आपको लिखना है। उसके बाद फार्मूले और भी फार्मूले पर फिलहाल ये लिखना है। उसके बाद एक फार्मूला ये जो आगे क्वेश्चन में काम आएगा, साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, एंड एक और फार्मूला होता है इसका और करके कॉस स्क्वायर B माइनस में कॉस स्क्वायर A। ये फार्मूला होता है। क्या होता है, साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B और कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे वो ऐसे होता है साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और इसको लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर B, तो 1 से 1 कैंसिल होकर फार्मूला बन जाता है। ठीक है, क्या समझ में आ गया ना। साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर B, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 प्लस हो गया, तो B पहले आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला एक फार्मूला और बता देता हूँ, हालांकि अभी बुक में उसका क्वेश्चन है नहीं। अगर ये दोनों कॉस हो, कॉस A प्लस बी और कॉस A माइनस बी, अगर दोनों कॉस साइन A प्लस बी साइन माइनस बी ये होता है। ठीक है, लेकिन कॉस A प्लस बी कॉस A माइनस बी तो वो होता है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, ये फार्मूला होता है। ठीक है, वैसे बेसिकली यही काम आएगा, अभी ये काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए कॉस A प्लस बी कॉस A माइनस बी
कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी। तो अब इनको याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको, ये वाले फार्मूले, ये फार्मूला भी याद कर सकते हो, वही ए प्लस बी माइनस का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बस वो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी आया, और कॉस में बी पहले होता है, ए बाद में होता है। बस ये थोड़ा अजीब है कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है, तो ये कॉस स्क्वायर है माइनस, लगता है ऐसे कि कॉस स्क्वायर भी, लेकिन ऐसा नहीं, वो साइन स्क्वायर भी आता है। खैर फिलहाल ये यूज में नहीं आता, नहीं लिखना हो तो मत लिखना अभी, है ना। अच्छा, तो मैं क्या बता, इनको शॉर्ट करने की मैथ शॉर्ट कैसे करेंगे, हम ऐसा समझते हैं कि ये साइन, ये दो साइन प्लस में है, तो ये साइन सी प्लस साइन डी, तो ये आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है। देखो अगर दोनों साइन प्लस में तो 2SC, मतलब ये हो गया साइन सी, ये साइन डी हो गया, और ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और लेंगे साइन एस माइनस सी, तो ये होगा 2CS, मतलब एस माइनस सी, एस माइनस एस मतलब साइन सी माइनस साइन डी, क्या होगा 2 कॉस। देखो सी फिक्स है, डी फिक्स है, प्लस माइनस का अंतर है, 2 फॉर्म में फिक्स है, सी प्लस डी बाई 2 फिक्स है, सी माइनस डी बाई 2 फिक्स है, सब कंप्लीट फिक्स है। तो यहां पर हम समझ रहे हैं कि ये साइन सी प्लस साइन डी है, दो साइन प्लस में तो 2 साइन पहले कॉस बाद में, तो वो तो अंडरस्टूड बात होगी, ये साइन सी प्लस साइन डी होगा, ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और ये होगा कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होगा साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, फिर होगा कॉस प्लस कॉस, तो ये आएगा 2 कॉस कॉस, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ से वही समझ में आ रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और एक कॉस माइनस कॉस, ये होता 2SS, स्टार लगा दो क्योंकि यहाँ पर d माइनस सी बाई 2 होता है, ये खास बात है इसलिए स्टार लगा दिया। या फिर आप इसको लिख सकते हो -2SS, यहाँ कोई दिक्कत नहीं कि ये c प्लस डी बाई 2 आएगा -2, और फिर साइन c माइनस डी बाई 2 आएगा। क्लियर है। तो इतने फार्मूले तो आप लिख लीजिए, कुछ और फार्मूले बाकी है जो आपको अगले में बताते हैं आपको। चलिए अब आ गए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या लिखा है 11 नंबर का क्वेश्चन, cos 3/4 प्लस एक्स माइनस cos 3/4 माइनस एक्स इक्वल टू -√2 sin x। चलो एक काम करते पहले, 3/4 एक्स को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे 135 डिग्री, 3/4 पाई, पाई की जगह हम लिखेंगे 180 डिग्री, ये कैंसिल होकर होगा 45, और 4 से 135 डिग्री, है ना। समझने के लिए, बाकी तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 135 डिग्री प्लस एक्स माइनस में cos 135 डिग्री माइनस एक्स। अब हम यहाँ LHS ले रहे हैं, है ना। तो एक तो ये कर सकते हैं हम कि यहाँ पर cos a प्लस बी का फार्मूला, और यहाँ पर cos a माइनस का फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। कौन सा वाला, cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, और cos a माइनस का फार्मूला क्या होता है, आप देख के लिखना है। यहाँ पर जो भी फार्मूला होता है वो आप लगा सकते हो, इसमें अलग इसमें अलग, ठीक। पर अभी अपन ने जो फार्मूले पढ़े हैं, वो लेटेस्ट फार्मूले पढ़े, वो हम इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें ये भी लगा सकते हैं कि एक cos है, दूसरा भी cos है, बीच में माइनस है, तो हमने जो फार्मूले पर लिखे हैं कौन से वाले, cos c माइनस में cos d, वो फार्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस सी बाई 2, या अगर हम माइनस करें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2, माइनस लगा देते हैं, आंसर में माइनस लाना ही है। तो cos c माइनस cos d का हम फार्मूला लगाते हैं। c यहाँ पर कौन हो गया, ये पूरा जो है वो c हो गया, ये पूरा जो है वो d हो गया, ठीक है। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला ये होगा 2 साइन c प्लस डी, सॉरी -2 साइन c प्लस डी, तो c की जगह 135 डिग्री प्लस एक्स 135 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2, फिर साइन, ये डिग्री लिखना हर बार जरूरी नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना, साइन 135 प्लस एक्स, और माइनस लगाना तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि ब्रैकेट में साइन बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो इसके यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, -2 साइन, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, तो 135 275 डिग्री अपॉन में 2 साइन, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 कैंसिल, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और x प्लस एक्स क्या होगा 2x, तो साइन 2x अपॉन में 2, तो -2, ये साइन हो जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 270 से 2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा साइन x। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, वैल्यू निकालना है साइन 135 डिग्री की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 2 साइन
135 को लिखेंगे 180 माइनस 45, क्योंकि 180 से 45 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 135 और साथ में हो गया साइन एक्स। अब हम अगेन जाते हैं कहाँ पर, इसी कोऑर्डिनेट पर, कि 180 माइनस 45 मतलब 180 से कम हो रहा मतलब 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो होगा बच्चों साइन थीटा। क्लियर है? अरे क्लियर है ना कि साइन थीटा होगा, तो ये यहां पर होगा 2 साइन -2 साइन 45 डिग्री साइन एक्स, क्योंकि थीटा की जगह आएगा 45। अब 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये साइन एक्स। अब क्या 2 से √2 कैंसिल होता है? होता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सुनो ध्यान से, ये माइनस ये 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 बार अपॉन में √2, क्योंकि √2 2 ही होता है, और ये साइन एक्स, तो ये आ गया √2 से √2 कैंसल, तो ये आंसर आ गया यहाँ पर, क्या आ गया -√2 साइन एक्स। क्लियर है? देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों हमने सजा दिए हैं, ठीक है, लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है, ये सब प्रूव दैट है, प्रूव दैट, ये भी प्रूव दैट है, ठीक है, सभी क्वेश्चन प्रूव वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो ये लिखा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। पहले इसकी बात करते हैं, तो क्या है यहाँ पर ये, तो भैया हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, हम लिखते हैं सिंस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या हम इसको ऐसा लिखते हैं कि हमने पढ़ा ये है कि सिंस साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b। लिखा था ना फार्मूला भी उधर साइड में, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर ये होगा कि तो साइन a प्लस बी साइन माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम ले रहे हैं LHS, चलो लेते हैं, LHS हो रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस में साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, फार्मूला गया साइन a प्लस बी साइन a, तो हम लगाते हैं साइन a की जगह 6 है, b की जगह 4x है ना, तो ये a होगा b होगा, क्योंकि a भी है यहाँ पर, तो 6x प्लस 4x और साइन 6x माइनस में 4x, तो होगा यहाँ पर साइन 6 प्लस 4 10x, और ये आ जाएगा साइन 2x। तो यही तो प्रूव करना है, इसको आगे पीछे लिख दीजिए, साइन 2x इधर आ जाएगा और साइन 10x इधर आ जाएगा। क्लियर है? ये आ गया आंसर। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 अगर करते हैं तो यहाँ भी आपको ये फार्मूला याद आ रहा होगा, इसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर कि साइन a प्लस बी साइन बी का साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, और एक और फार्मूला मैंने आपको बताया वो होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए, वो भी यही होता है साइन a प्लस बी। अगर दोनों कॉस है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, यही लगेगा साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी। तो देखिए ध्यान से, हम LHS लेते हैं, समझ से आना, कॉस स्क्वायर 2x माइनस में कॉस स्क्वायर 6x, और फार्मूला लगाते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, ये b हो गया और ये क्या हो गया a हो गया, तो फार्मूला क्या लगेगा साइन a प्लस बी, ये b है और ये a है, क्योंकि यहाँ पर b समझना ये b माइनस ए होता है, यहाँ a माइनस बी और यहाँ b माइनस ए, तो b ये पहले a बाद में है, तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, तो यहाँ भी देखे तो ये b हो गया और ये क्या हो गया a हो गया, तो फार्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी, तो a यहाँ पर 6x है प्लस b और साइन a माइनस बी मतलब 6x माइनस 2x, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन 8x और ये हो जाएगा साइन 4x, तो इसको लिख देंगे हम साइन 4x और इंटू साइन 8x। ये बच्चों आंसर आ गया, ध्यान से समझ जाओ, फार्मूला कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है ये वाला, ये और ये वाला, ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। चलिए बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, अब हमारे सामने आ चुका है, अब समझते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, लेकिन सिंपल है, कठिन नहीं है। ये साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6 लिखा हुआ इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x प्रूव करना है, तो हमें दे ये रखा है, प्रूव ये करना, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर अगेन वापस से,
क्या कि इन दोनों को पास में लेते हैं, साइन 6x और साइन 2x, क्योंकि इधर आगे 2 लगा तो 2 में फार्मूला लगेगा, इन दोनों में लग जाएगा, क्या लगेगा LHS लेते हैं। चलो ये बड़ा एंगल तो इसको पहले लिख दिया, छोटा एंगल बाद में लिख दिया, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर इसमें थोड़ा माइनस प्लस का जो आएगा वो, जैसे 6 - 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 - 6 करेंगे तो -4 होगा, तो माइनस जबरदस्ती बाहर लेके वो साइन -x और कॉस -x के फार्मूले लगाने पड़ते हैं, तो बजाय इसके सीधे इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, बस ये है अंतर, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 sin 4x, ठीक है। अब यहाँ दोनों साइन प्लस में, तो बच्चों वही फार्मूला कौन सा वाला याद आया, साइन C प्लस साइन D। फार्मूले अभी जो लिखवाया है वो निकालो कॉपी में से और देखो फार्मूला क्या होता है, C + D/2 cos C - D/2, और सिंपल करने के लिए मैंने बताया आपको S + A बराबर याद करो 2SC, ठीक है। कौन है C यहाँ पर 6x, D कौन है यहाँ पर 2x, तो लगा देते हैं 2 sin C + D/2 मतलब 6x + 2x/2 और cos C - D मतलब 6x - 2x/2 और प्लस में 2 sin 4x, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं, 2 sin 6x + 2x, एक फार्मूला वो आएगा यहाँ पर 6 + 2 8/2 4x, और यहाँ आएगा cos 6 - 2 कितना बचेगा 4 4/2 2x और प्लस में 2 sin 4x। अब यहाँ से 2 sin 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा cos 2x - 1। अब ये cos 2x - 1 जो है, cos 2x से इसका फार्मूला ने अभी लिखवाया नहीं है, तो अभी लिखवाने वाला हूँ मैं, जब आगे और आएगा, सिर्फ यहाँ पर आया तो चलो या तो इस क्वेश्चन के बाद लिखवा देता हूँ। cos 2x का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। तो अभी डिटेल में आपको बताते हैं, पहले अभी फिलहाल ये फार्मूला लगाते हैं कि cos 2x का फार्मूला होता है, तो ये आएगा तो हमें फार्मूला लगाना ही पड़ेगा 2 cos स्क्वायर x - 1 और प्लस में क्या है 1, 1 से 1 कैंसिल, तो होगा 2 × 2 4 cos स्क्वायर x पहले लिख दिया क्योंकि लाना वही है पहले, और sin 4x बाद में लिख दिया, तो ये आ गया RHS, क्लियर है। क्या हुआ यहाँ पर sin C + sin D का फार्मूला लगा दिया, 2 sin 4x कॉमन ले लिया, बचा cos 2x + 1। अब हमारे पास फार्मूले तो सब लिखवाने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा कि ये भी फार्मूला होता ही है, ये एक फार्मूला लिखवा है, इसके 4 फार्मूले अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको। तो cos 2x फार्मूला 2 cos स्क्वायर x - 1 + 1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये 2 cos स्क्वायर x 2 × 2 4 cos स्क्वायर x × sin 4x, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, फिर फार्मूला पहले लिखवाता हूँ मैं आपको सभी बच्चों, तो आगे के फार्मूले में लिखवा रहा हूँ अब, है ना। तो अपन ने क्या लिखा था, sin A + B sin A - B cos A + B cos A - B tan A + B tan A - B, है ना। तो और फिर लिखा था sin C + sin D sin C - sin D cos C + cos D cos C - cos D, और हाँ, और sin स्क्वायर A - sin स्क्वायर B, और वो cos A + B cos A - B का फार्मूले वो लिखवाए थे अपन ने, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर बाकी बचे हुए फार्मूले हम लिख लेते हैं, फिर पहले आप याद करोगे फिर आगे पढ़ेंगे अपन। तो फार्मूले के, अच्छा एक tan A + B tan A - B का फार्मूला लिखा था, देख cot का भी लिख लेते हैं, है ना, आएगा एक जगह काम तो लिख लेते हैं। cot A + B = होता है cot A cot B -1 में cot B + cot A, ठीक है। और cot A - B अगर हो तो फार्मूला होता है cot A - B का cot A cot B +1 में cot B - cot A। अब ये फार्मूले हमने cot A - B, यहाँ पर cot B - cot A आता है, तो इस फार्मूले लिखा इसलिए यहाँ भी cot B + cot A लिख दिया, यहाँ प्लस मारेंगे cot A और प्लस cot B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये cot A + B और cot A - B के फार्मूले हैं, तो आप पहले ये लिख लीजिए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूले। कौन से फार्मूले बच्चों, हाफ एंगल फार्मूले कौन से होते हैं, ये लिख लिया है, ठीक है। चलिए तो फार्मूले अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट। sin 2x का एक फार्मूला होता है, वो होता है 2 sin x cos x, ये एंगल को हाफ कर देता है, ये 2x है तो ये x आ गया यहाँ पर, sin 2x = 2 sin x cos x, इसलिए 2x डबल है, उसका हाफ हो गया x, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूले। और sin 2x का एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला क्या होता है, इसके दो फार्मूले थे, एक होता है ये और एक होता है ये 2 tan x में 1 + tan स्क्वायर x। ये किसके फार्मूले, दोनों ही फार्मूले किसके हैं, sin 2x के फार्मूले, तो ये दोनों ही फार्मूले sin 2x के। अब इसे cos 2x की बात करते हैं, इसके 4 फार्मूले होते हैं, कौन कौन से,
एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये चारों फार्मूले किसके हैं? कॉस 2x के। तो देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर को अगर लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इससे फार्मूला बन जाता है। और साइन स्क्वायर को लिख दें अगर, जैसे ये कॉस स्क्वायर एज इट इज, और माइनस साइन स्क्वायर लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? राइटिंग क्लियर है? समझ में आ रही है? बाकी ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गए कॉस 2x के फार्मूले। अब बात करते हैं टेन 2x की बात करते हैं। तो टेन 2x का अच्छी बात है कि सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, वो होता है 2 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। वो भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन जो होता है हमेशा साइन अपॉन कॉस होता है, तो टेन 2x जो होता है वो क्या होगा? साइन 2x अपॉन में कॉस 2x। तो साइन 2x का है फार्मूला, कॉस 2x का फार्मूला। जब ये फार्मूला हम डिवाइड में लिखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा 2 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं, ये याद होंगे तो ये अपने आप ही बन जाएगा। तो इसको ये भी सिर्फ एक ही फार्मूला। यहाँ जरूर दो फार्मूले, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ तो 4 फार्मूले, तो थोड़ा और कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। प्रैक्टिस करने पर ये सब खत्म हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब अब हम एंगल 2 है ना, अब एंगल 3 वाले फार्मूले लिखेंगे। तो साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कॉस 3x का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस में 3 कॉस एक्स। यहाँ पर क्यूब पहले आता है, 3 कॉस एक्स बाद में, यहाँ पहले आता है, यहाँ बाद में आता है। उसके बाद फार्मूला लिखते हैं अपन टेन 3x का, फिर लिखते हैं अपन टेन 3x का फार्मूला, वो होता है इनके एक के फार्मूले 3 टेन एक्स माइनस में टेन क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो लिख ली बच्चों ये फार्मूले। तो आगे फर्दर क्वेश्चन में क्वेश्चन अपने लगेंगे। अब अपन आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे। पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। फार्मूले अच्छे से आप याद कर लीजिए, जितने फार्मूले लिखवाएं। तो आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम ये सब करने के बाद अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।